नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जैसे ही रिजल्ट आया, जब स्कोर कार्ड की बात हुई, कुछ स्कोर कार्ड यहाँ पर कैंडिडेट ने शेयर किए हैं और उसमें पता चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट के 43 तक मार्क्स बढ़े हैं। इसमें बोर्ड की क्या गलती है वो बताता हूँ। एक्चुअली सिस्टम तो फेयर तरीके से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन बोर्ड ने यहाँ जो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया है ना, वो शिफ्ट वाइज ना करके काफ़ी कम कैंडिडेट थे, तो एक ही शिफ्ट में उनको कर देना चाहिए था। तो उस गलती की वजह से क्या यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट उस पर्टिकुलर बोर्ड पर पड़ रहा है वो बात करते हैं। ओवरऑल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बात करते हैं अपन एक सिलीगुड़ी बोर्ड की, जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट आता है, और सिलीगुड़ी बोर्ड का मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ। इसमें आप देखेंगे इनका एग्जाम था 28 दिसंबर 2024 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, इन्होंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एक क्वेश्चन इग्नोर किया गया। 99 क्वेश्चन यहाँ पर वैलिड थे और 73 क्वेश्चन इनके करेक्ट हुए हैं और इनकरेक्ट 17 थे। लेकिन रो मार्क्स इनका आया ना, वो 67 मार्क्स था। अब 67 मार्क्स में से एक क्वेश्चन इग्नोर हुआ तो एक क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया। उस केस में इनका मार्क्स हो गए 68.01। अब बात करते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आप देखेंगे इनके हो गए 93.68 है। क्यों? क्योंकि ये अपनी शिफ्ट में टॉपर थे। शिफ्ट आप देखेंगे नीचे इन्होंने ये भी बताया है कि टोटल 70 कैंडिडेट थे और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो 70 कैंडिडेट यहाँ पर अपियर हुए हैं, इनमें से ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स इनसे कम कम मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट है? टोटल 70 कैंडिडेट में से कम मार्क्स वाले सारे कम मार्क्स वाले हैं इनसे, यानी ये एक तरीके से टॉपर हो गए। टॉपर होने से इनका जो जितना नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होना था इनको मिल गया। मैक्सिमम यही मार्क्स स्कोर हो सकता था 93.68। आप कहेंगे और बताइएगा। अब यहाँ पर गलती आपको बताता हूँ, पहले एक और स्कोर कार्ड देखिएगा। यहाँ तो 25 मार्क्स ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और स्कोर कार्ड यहाँ पर सामने आता है जिसमें आप देखेंगे ये भी सिलीगुड़ी का, वो भी सिलीगुड़ी का, ये भी सिलीगुड़ी का। ये गलती सिलीगुड़ी बोर्ड में ही क्यों हुई वो बताता हूँ। बाकी जो बोर्ड का मैं आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बता दूंगा इस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है। तो इधर आप देखेंगे तो एक कैंडिडेट है जिन्होंने 100 क्वेश्चन में से 86 अटेम्प्ट किए। इनमें से भी इनका एग्जाम 30 दिसंबर को था। देखिएगा, एग्जाम 30 दिसंबर को, इससे पहले वाला आपको बताया उसका आपके 28 दिसंबर को था। अब 28 दिसंबर में एग्जाम होता है इनका और 70 कैंडिडेट ही अपियर होते हैं उस शिफ्ट में, ठीक है। यानी पूरी सिलीगुड़ी बोर्ड में 70 कैंडिडेट ही उस दिन अपियर हुए थे। अब इसमें आप देखेंगे 30 दिसंबर को इनका एग्जाम था और इस शिफ्ट में पूरी सिलीगुड़ी बोर्ड में 43 कैंडिडेट ही यहाँ पर अपियर होते, टोटल कैंडिडेट 43 ही। तो बोर्ड ने यही गलती कर दी। जब बोर्ड को पता था, पहले ही देख लेते हैं, बाद में बताता हूँ मैं। इन कैंडिडेट के 50 यहाँ पर रो मार्क्स थे। एक क्वेश्चन का इग्नोर होने से वेटेज बढ़ा तो इनका रो मार्क्स हो गया 50.50, प्रोरेटेड रो मार्क्स हो गया। नॉर्मलाइज देखेंगे ना, क्योंकि 93.58 हुए, 50 से 93 यानी 43 मार्क्स बढ़े कि नहीं बढ़े आप बताइएगा। अब क्यों बढ़े? क्योंकि ये अपनी शिफ्ट का टॉपर था बंदा। इससे पहले वाला स्कोर कार्ड बताया उसमें भी उस कैंडिडेट के बढ़कर 93.68,421 हुए हैं। इधर भी इनके बढ़कर 93.68,421 हुए हैं। सेम सेम क्यों है? क्योंकि ये कैंडिडेट अपनी शिफ्ट का टॉपर था तो सेम मार्क्स मिलेंगे। परसेंटाइल स्कोर यही कहता है कि रैंक आपकी फर्स्ट है तो जितने भी कैंडिडेट फर्स्ट रैंक है उसके इक्वल मार्क्स होंगे, सेकंड रैंक वाले के इक्वल होंगे। तो आपके प्रोरेटेड मार्क्स भले ही रो मार्क्स कितने ही हो, आपकी रैंक इक्वल है तो आपकी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहाँ पर इक्वल हो गए हैं। अब इनका नुकसान क्या हुआ? 43 कैंडिडेट थे। हो सकता है कि जो अपियर होने वाले कैंडिडेट है ना, काफ़ी वीक कैंडिडेट थे, लेवल अच्छा नहीं था, तैयारी वाले कैंडिडेट नहीं थे। इनमें से कुछ एवरेज कैंडिडेट भी आ गए ना, कि 4-5 मान लेते एवरेज कैंडिडेट थे, तो उनकी रैंक तो अच्छी बन जाएगी ना, ओवरऑल रैंक अच्छी बन जाएगी। तो सिलीगुड़ी बोर्ड में हुआ यही है। इनका टोटल मैंने चेक किया डाटा। जब आप आरटीआई रिप्लाई देखते हो तो टोटल यहाँ पर सिलीगुड़ी का आप देखेंगे ना, CN02 2024 में फॉर्म आते हैं 5193। 5193 फॉर्म है। तो क्या एक दिन में ये पैन इंडिया में है? ऐसा नहीं है केवल सिलीगुड़ी वाले ही यहाँ पर आवेदन करें और वहीं सेंटर देना, नहीं। सिलीगुड़ी वाला कैंडिडेट जिन्होंने सिलीगुड़ी से आवेदन किया ना, वो मान लेते राजस्थान से है तो उनका सेंटर जोधपुर के नजदीक है तो जोधपुर दे दिया। भले ही सिलीगुड़ी से आवेदन किया तो ओवरऑल इंडिया में सेंटर आया तो एक दिन में एग्जाम हो सकता था 5193 कैंडिडेट। लेकिन इन स्कोर कार्ड से आपको देखने को मिल रहा है कि इनका एग्जाम 30 दिसंबर को है। केवल 43 कैंडिडेट का ही 30 दिसंबर को है, इसका एग्जाम 28 दिसंबर को है। तो इस ऐसा होने से क्या हुआ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो गए। जब भी नंबर ऑफ कैंडिडेट एक शिफ्ट में कम हो जाते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और यही प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक एक शिफ्ट में एक एक कैंडिडेट के यहाँ पर मार्क्स बढ़ रहे हैं, 43 तक मार्क्स बढ़ रहे हैं, 25 तक है। बाकी आरआरबी में ऐसा नहीं हुआ, उसका भी मैं आपको बताता हूँ, जो कैंडिडेट से गूगल फॉर्म के जरिए डाटा मिला है। लेकिन
सिलीगुड़ी का आप देखेंगे तो एक आपका सब्जेक्ट ये नॉर्मलाइजेशन हो गया। नॉर्मलाइजेशन यानी लक फैक्टर आपका एक काम करने लग गया कि आप एक ऐसे आरआरबी में आवेदन कर रहे हो जहां पर बहुत कम कैंडिडेट एक शिफ्ट में अपीयर हो रहे हैं, यानी ओवरऑल कैंडिडेट कम फॉर्म भर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, सभी शिफ्ट जितने भी, जैसे 23 शिफ्ट में एग्जाम हुआ ना, तो सिलीगुड़ी वालों ने क्या किया, 23 शिफ्ट में ही अपना हो सकता है कि एग्जाम दे दिया। और जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है वो आपकी शिफ्ट वाइज हो रहा है, ऐसा नहीं है शिफ्ट में भी वो आरआरबी वाइज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे सिलीगुड़ी का नॉर्मलाइजेशन अलग होगा, सारी शिफ्ट जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ सिलीगुड़ी का उनका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो प्रभाव यहाँ पर देखें ना, अन्य आरआरबी पर नहीं पड़ा, केवल सिलीगुड़ी वाले कैंडिडेट पर ही प्रभाव पड़ा है। ऐसा भी हो सकता है ना कि जो कैंडिडेट एपीयर हो रहे हैं वो सारे अच्छे लेवल के कैंडिडेट हो, और एक ऐसी शिफ्ट जिसमें सारे अच्छे लेवल के कैंडिडेट एपीयर हो रहे, एक ऐसी शिफ्ट जिसमें वीक कैंडिडेट एपीयर हो। तो अच्छे लेवल वाले कैंडिडेट एक साथ कंपीट करेंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा। अब फायदा कब होगा, जब एक आध दो चार अच्छे लेवल के कैंडिडेट हैं अन्य वीक कैंडिडेट के साथ कंपीट कर रहे हो, उस केस में उनकी रैंक अच्छी होगी तो वो अन्य शिफ्टों का देखेंगे तुलनात्मक रूप से वो अच्छे लेवल पर रहेंगे। जब कैंडिडेट से गूगल फॉर्म का डाटा भरवाया गया, अन्य आरआरबी का आप चेक करेंगे नॉर्मलाइजेशन, जैसे इनका 62 से 68 हो गया, ये अहमदाबाद का ही है, पर्टिकुलर यहाँ पर 27 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का था, तो इनके 6 मार्क्स बढ़े, किसी के 3 बढ़े, 6 6 2 आप कहेंगे तो मैं आरआरबी वाइज और शिफ्ट वाइज इसका अलग से डाटा बता दूंगा। किसी के माइनस भी हुए 5 मार्क्स, लेकिन जो 25 मार्क्स जो 43 मार्क्स तक बढ़े हैं वो आपको देखने को यहाँ पर डाटा नहीं मिल रहा है। 1 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 2 मार्क्स, 6 मार्क्स, ये सभी का आप देखेंगे किसी के माइनस भी हो रहे हैं। अजमेर का आप देखेंगे तो 2 मार्क्स, 7 मार्क्स हैं, ये नॉर्मलाइजेशन प्रभाव हुआ है। लेकिन जो सिलीगुड़ी आ रहा है, अजमेर का, बेंगलोर का, सारा का देखेंगे ना, मैंने सभी का चेक किया है, आपको भी बता देता हूँ। बिलासपुर का इतने 25-25 मार्क्स किसी के नहीं बढ़े हैं, 43-43 मार्क्स। वो सिलीगुड़ी वाले बोर्ड की गलती थी कि जब 5000 कैंडिडेट टोटल थे तो वो एक सेट में हो सकता था, तो फेयर नॉर्मलाइजेशन वहां पर देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में जिन्होंने सिलीगुड़ी से आवेदन किया है काफ़ी को फायदा भी हुआ है, और कुछ अच्छे लेवल के कैंडिडेट थे, मान लेते एक साथ उनका आ गया तो फिर उनको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये केवल इफेक्ट ऐसा नहीं कि अन्य आरआरबी पर पड़ेगा, नहीं, जो नॉर्मलाइजेशन आपका हुआ है ना वो आरआरबी वाइज हुआ है। जैसे जैसे आरआरबी चेन्नई है, कोई कैंडिडेट 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का था, कोई चेन्नई में 24 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का था, तो ये सभी शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन होगा चेन्नई बोर्ड में, अन्य बोर्ड की तुलना वो नहीं कर रहे। इसका आप एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो, जैसे ये कैंडिडेट हैं 29 दिसंबर का, ठीक है, चेन्नई का फर्स्ट शिफ्ट का, इनके मार्क्स यहाँ पर बढ़े हैं 4.57। अब सेम 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट अदर बोर्ड का देखें ना अपन, एक कैंडिडेट है 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट कोलकाता का, इनके मार्क्स बढ़े 3.55। तो ये सभी डाटा का एनालिसिस करके अलग से एक वीडियो लाएंगे नॉर्मलाइजेशन का, कितना कुछ यहाँ पर आरआरबी वाइज प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जो सिलीगुड़ी वाला है ना वो सारी चीज़ें अन्य में नहीं देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो ये सारा डाटा है, अभी तक 500 कैंडिडेट ने अपना गूगल फॉर्म में डाटा फीड किया, आप भी डाल सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भरने की। आपके प्रोरेटेड मार्क्स कितने थे और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हुए। तो सिलीगुड़ी बोर्ड की गलती यही नज़र आ रही है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट एक सेट में बहुत कम कैंडिडेट की फाइट हो रही है। एक कैंडिडेट जैसे मालदा बोर्ड का, इनके शिफ्ट के देखेंगे तो 555 कैंडिडेट थे। आप भी अपने शिफ्ट का बताना कितने कैंडिडेट थे। एक यहाँ पर सिकंदराबाद का भी आप देख सकते हो, जो बड़े आरआरबी है ना जहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, इधर देखेंगे एक शिफ्ट में 9000 कैंडिडेट की कम्पीट हो रहा है। तो ये एक फेयर कंपटीशन है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, कम मार्क्स ही ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन कम कैंडिडेट जब एक शिफ्ट में होंगे तब नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मार्क्स ऊपर नीचे होंगे। बाकी आप आगामी ग्रुप डी या एनटीपीसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे साइंस के क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम से पूछे गए 1550 क्वेश्चन केवल 2024 में पूछे गए सवाल हैं, एएलपी टेक्नीशियन जेई में। एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक हैं, जैसे रेलवे 2024 के जीके के क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हो गई, एसएससी के टीसीएस के 2024 के सारे जीके के क्वेश्चन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टीटीसी के कूपन कोड वहाँ पर अप्लाई कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।